तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा एंट्री होती क्या है और कैसे आपको डेटा एंट्री करनी होती है और कैसे आप डेटा एंट्री की जॉब कहीं पर भी लग सकते हो। तो मेरे भाई देखो, जो सबसे पहला पॉइंट है कि डेटा एंट्री होती क्या है। तो डेटा एंट्री नॉर्मली होती क्या है कि आपको किसी भी हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में डेटा को एंटर करना होता है, एक्सेल के अंदर, गूगल डॉक्स के अंदर, या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर हो सकता है कंपनी का, किसी का, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, बात हो गई है कि डेटा एंट्री ये होती है कि आपको डेटा को एंटर करना होता है। ठीक है, सेकंड जो चीज़ है कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो डेटा एंट्री कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी थोड़ा बहुत बताऊंगा कि आपको डेटा एंट्री कैसे कैसे करनी होती है और कैसे आप एडवांस एंड स्मार्ट तरीके से डेटा एंट्री कर सकते हो। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई है, जाकर देखना अगर आपको सीखना है। तो मेरे भाई देखो, डेटा एंट्री की जो जॉब करता है वो मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर होता है एक प्रकार से। ठीक है, सो भी चलते हैं नीचे मैं आपको बता दूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गूगल के जो ऑफिस ऐप्स होते हैं उनको यूज़ करना होता है। अब एक्सेल है तो एक्सेल पर आपको सेव करना पड़ेगा Ctrl+S के साथ, तो सेव होगा जो भी आप वर्क कर रहे हो। लेकिन जो गूगल डॉक्स है और गूगल के जितने भी ऐप्स हैं उसमें आपको जो डेटा है वो ऑटोमेटिक सेव होता रहता है जैसे जैसे आप टाइप करते जाते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पर ऑल्ट टैब प्रेस किया और मैं आगे आया। आप यहाँ पर देखो ये गूगल डॉक्स है और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आप ऊपर देखिए यहाँ पर सेविंग आ जाता है और ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। देखो, सेव्ड टू ड्राइव। तो आपको गूगल डॉक्स का यूज़ करना है और जितने भी अपने सॉफ्टवेयर्स हैं गूगल के, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप जैसे गूगल क्रोम खोलोगे, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे आना है और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो गूगल डॉक्स है, गूगल शीट्स है, गूगल स्लाइड्स है और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो सिंपली जो ये शीट्स है ये है एक प्रकार से एक्सेल, और जो ये गूगल डॉक्स है इसका मतलब है जो अपना होता है MS वर्ड। ठीक है, और जो स्लाइड है वो आता है आपका प्रेजेंटेशन में। तो आपको इनका यूज़ करना है क्योंकि इसमें आपका जो डेटा है वो सेव होता रहता है ऑटोमेटिक। अभी चलते हैं आगे जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो है कि आपको यूज़ करना है, एक गूगल क्रोम के अंदर एक ऑप्शन है जिसमें होता क्या है कि आप अगर कोई भी टैब क्लोज कर देते हो, मान चलो आप गूगल क्रोम को बंद कर देते हो डायरेक्ट, तो आपने जो टैब ओपन किए थे वो ऑटोमेटिक ओपन आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कंट्रोल टैब किया मैंने और मैं यहाँ पर आ गया। सो यहाँ पर आपको करना है क्या है, सिंपली आपको 3 डॉट्स पर जाना है एंड आपको नीचे जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर आपको ऑन स्टार्टअप के एक ऑप्शन पर जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिलेगा ओपन द न्यू टैब पेज, बल्कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। आपको सिंपली इसको क्लिक करके बस बैक आ जाना है और आपका काम हो जाएगा। जैसे ही आप अगर क्लोज भी कर दोगे अपने गूगल क्रोम को तो जितने भी आपने टैब्स ओपन किए होंगे वो ऑटोमेटिक आपको वहीं मिल जाएंगे, फिर आप यहाँ पर काम कर सकते हो अपना। ठीक है, तो ये बड़ा आसान तरीका है और ये काफ़ी स्मार्ट भी है। तो अभी चलते हैं आगे, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर सेकंड जो चीज़ है वो है Alt+ टैब का यूज़ करना। तो अगर मान चलो आप 2 टैब्स पर काम कर रहे हो, मतलब आपको यहाँ पर कुछ काम करना है और फिर आपको वो कहीं और पे भी करना है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर Ctrl+C या फिर कुछ भी जो भी आपको कॉपी पेस्ट करना होता है आप उसको करके और फिर Alt+ टैब प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, तो आप यहाँ पर विंडो स्विच कर सकते हो बड़ी आसानी से और तेज़ तरीके से। आपको माउस ले जाने की ज़रूरत नहीं है नीचे अपने, फिर उस पर गए तो ये कुछ झमेला है, आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पर। अभी आते हैं नीचे। तो जो डेटा एंट्री में सबसे मेन चीज़ है वो है हाउ टू टाइप, कि आपको टाइपिंग करनी कैसे है और कैसे आप टाइपिंग को अपनी को फास्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं कि आपको कैसे अपनी टाइपिंग फास्ट करनी है डे 1 से, और आगे आगे वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनको जाकर देख सकते हो कि आपको कैसे कैसे टाइपिंग करनी है, कैसे सीखनी है टाइपिंग और कैसे आपको स्मार्ट तरीके से करनी है। ठीक है, तो जाओ देखो। अभी यहाँ पर बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी आते हैं नीचे है कि लर्न बेसिक फार्मूलाज ऑफ एक्सेल। आपको एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जैसे कि आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवाइड, मल्टीप्लाई और परसेंटेज वगैरह, काफ़ी ज़्यादा फार्मूलेज हैं जो बेसिक हैं, आपको वो सिंपली आने चाहिए। ठीक है, तो सही रहेगा, डेटा एंट्री करते टाइम आसानी रहेगी आपको। अभी चलते हैं आगे, मैं आपको 2 फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, HLOOKUP एंड VLOOKUP। एक्सेल के अंदर एडवांस लेवल के बताऊँगा। तो अभी हम आते हैं VLOOKUP फॉर्मूले के अंदर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑल्ट टैब किया मैंने, दूसरी विंडो पर स्विच हो गया
और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो डेटा एंट्री मैंने की हुई है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डेटा एंट्री मैंने की है। आप यहाँ पर देखो, नेम ऑफ द स्टूडेंट है, एडमिशन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर, DOB, आधार कार्ड नंबर, फादर नेम, कन्वेंस एड्रेस, SRN कैटेगरी, और यहाँ पर एडमिशन डेट है, उसके बाद में स्टूडेंट टाइप है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की डेटा एंट्री आपको करनी होती है अगर आप कहीं पर भी बाहर जाते हो। मतलब देखो, अलग अलग हो सकते हैं, कॉलम गए हैं जो ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आपको डेटा मेंटेन करना होता है। और ये मैंने गूगल शीट्स के अंदर किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये एक्सेल नहीं है, और इसके अंदर अगर मैं कोई भी चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा। तो अभी चलते हैं आगे। आगे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पर ओपन की हुई है, मान चलो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ इस पेज को, ठीक है, गूगल फाइल के पेज को, तो अगर मेरे को ये बार बार ओपन करना होता है तो आप एक काम कर सकते हो, आपको सिंपली यहाँ पर आना है और सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको बुक मार्क्स के ऑप्शन पे जाना है एंड आपको यहाँ पर करना है बुक मार्क दिस टैब, Ctrl D कर देना है और डन कर देना है। ठीक है, अभी हुआ क्या, अभी आपको जो ये पेज है, ठीक है, ये जो टैब है आपका, ये यहाँ पर आ गया। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कितने भी टैब यहाँ पर लगा सकते हो। मान चलो यहाँ पर मेरा ये है जीमेल आईडी है, तो जीमेल को मैं यहाँ पर बुक मार्क करके ऐड कर सकता हूँ ताकि मैं जल्दी से इसको ओपन कर पाऊँ। तो मैंने न्यू टैब लिया, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीमेल आ गया है एंड यहाँ पर हमारा जो है गूगल डॉक्स का जो फाइल है वो भी आ गई है। तो आप ऐसे ही कर सकते हो जिससे आप जल्दी से अपने जो प्रोग्राम है, कोई भी ऑप्शन है, उसको ओपन कर पाओ। अभी चलते हैं आगे। अभी हम सीखते हैं कैसे आपको VLOOKUP एंड HLOOKUP का यूज़ करना है एक्सेल के अंदर बेसिक तरीके से, और कैसे ये जो फॉर्मूलेज हैं ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो VLOOKUP होता है वो यूज़ में आता है वर्टिकली, मतलब इसकी फुल फॉर्म है जो वो है वर्टिकली लुकअप, वर्टिकली बोले तो ऐसे। ठीक है, उसका जो HLOOKUP है वो है आपका ऐसे हॉरिजॉन्टली। सो अभी जानते हैं VLOOKUP फॉर्मूला कैसे वर्क करता है और ये आपको कैसे डेटा में से किसी भी चीज़ को निकाल के देता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये जो VLOOKUP फॉर्मूला ये लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर किसी की भी ID लिखता हूँ, मान चलो मैंने यहाँ पर ID लिख दी 113 करते हैं इसको, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑटोमेटिक नेम, सेल और एज निकल के आ रही है ऑटोमेटिक। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पर 100 किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिक इसका डेटा निकल के आ रहा है। तो आपको कैसे यूज़ करना है वो चीज़ अभी आप देख लेते हैं। आपको फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर हमको जो चीज़ चाहिए उस सेल के अंदर हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमको नेम चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल करके और VLOOKUP। ठीक है, मैंने टैब प्रेस किया तो पूरा फॉर्मूला आ गया। उसके बाद में पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो आपको वो सेल यहाँ पर सेलेक्ट करनी है जिसमें आप वैल्यू लिखोगे। ठीक है, तो ये K और ये जो हमारी है आपकी 4, K4 इसका नाम है, तो मैं K4 यहाँ पर मैनुअली डाल देता हूँ। तो ये सेल यहाँ पर हो जाएगी सिलेक्ट, कॉमा करना है। फिर पूछता है टेबल एरे, तो टेबल एरे में आपको टेबल देनी है पूरी। ठीक है, उसके बाद में आपको कॉमा करना है एंड आपको यहाँ पर पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि कॉलम इंडेक्स नंबर आपका कौन सा है जो आप सर्च कर रहे हो, मतलब ये नेम है वो कौन से नंबर पर आता है। तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पर आपको 3 कर देना है। ठीक है, और कॉमा करके 0 करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा एरर। एरर दूर करने के लिए आपको ID के अंदर किसी की भी ID नहीं लिखनी होगी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। एंड अगर आपको आगे चाहिए, सेल चाहिए और एज चाहिए, तो आपको वही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर देना है तो आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो चेंज करना होगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद में आपको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर आपको जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ये यहाँ पर 3 है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं सेल 2013 की, तो सेल 2013 है जो वो है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे। तो सिंपली हमको यहाँ पर 7 करके इंटर प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर सेल निकल के आ जाएगी। और जैसे ही आप यहाँ पर किसी का भी ID इंटर करोगे, किसी की ID इंटर करोगे, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ऐसे ही सेम यहाँ पर है। एज चाहिए तो Ctrl V करते हैं पहले, एंड यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स नंबर है उसको चेंज कर देंगे 1 2 3 4 कर देंगे। ठीक है, तो 3 है, इसको हम 4 करके इंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा काम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नेम, सेल, एज ऑटोमेटिक निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप टेबल को सिलेक्ट करते हो यहाँ से,
तो आपको उसी हिसाब से काउंट करना होगा कॉलम इंडेक्स नंबर। और अगर आप यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करते हो तो आपको यहीं से करना होगा काउंट कॉलम इंडेक्स नंबर को। मान के चलो अगर देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है और मेरे को एज निकालनी है पहले, तो फॉर्मूला हमको लगाना है यहाँ पर, तो मैंने इक्वल करके वी लुकअप यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर ठीक है, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा करके टेबल एरे पूछ रहा है तो टेबल एरे आपको अब यहाँ से देना होगा। ठीक है, आपको पूरी टेबल सेलेक्ट नहीं करनी है, आपको आईडी को छोड़ देना है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आपको टेबल करनी है सिलेक्ट, एंड आपको कॉमा करना है। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर अभी पूछ रहा है एज निकालनी है हमको, तो एज है 1 2 3 नंबर पे, तो 3 करके कॉमा कर देना है, 0 कर देना है एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद, एंटर कर देना है। तो यहाँ पर अभी हमको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एज आ जाएगी। तो ऐसे वर्क करता है वी लुकअप फॉर्मूला। आगे डिपार्टमेंट एंड सेल में ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट करके और कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करके ऑटोमेटिक ये चीज़ आ जाएंगी। अभी देखो, अभी हमको यहाँ पर मैनुअली लिखना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 102 इंटर प्रेस करूँ तो देखो यहाँ पर डिटेल्स आ जाती हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पर टाइप करना पड़ रहा है। आप यहाँ पर सिंपली लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे करना है, डेटा के अंदर जाना है आपको एंड सिंपली आपको यहाँ पर जाना है डेटा वैलिडेशन के अंदर, एंड आपको यहाँ पर करना है सिलेक्ट लिस्ट को, इसके अंदर क्लिक करना है एंड आपको जो आईडी है उनको कर लेना है सिलेक्ट और फिर ओके कर देना है। तो आप यहाँ पर देखो यहाँ पर लिस्ट बन जाएगी। आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हो चूज़ अपने हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो डेटा किसी का भी, किसी भी आईडी का। तो ऐसे वर्क करता है हमारा जो वी लुकअप फॉर्मूला है। आगे चलते हैं, आगे है आपका एच लुकअप फॉर्मूला। एच लुकअप फॉर्मूला देखता है हॉरिजॉन्टली। ऐसे कैसे वर्क करता है एक बार मैं आपको दिखा दूं। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, एज चाहिए मुझे, तो एज यहाँ पर 26 निकल के आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ आईडी, तो आईडी यहाँ पर आ जाएगी 104, मतलब 104 जो आईडी है उसकी एज निकल के आएगी, उसका डिपार्टमेंट निकल के आएगा, उसकी 2012-13 की सेल निकल के आएगी। सब चीज़ जो हमारी 104 आईडी है उसका यहाँ पर जो डेटा है वो निकल के आएगा। अभी देखो ये वर्क कैसे करता है। वैसे ये कुछ इतना खास है नहीं, एच लुकअप वी लुकअप सही है, बेस्ट है, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा सिलेक्ट और मैं यहाँ पर जाके होम के ऑप्शन पर टैब पर क्लियर करके क्लियर ऑल कर देता हूँ, तो क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। अभी देखो, अभी हमको यहाँ पर चाहिए डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर्मूला एच लुकअप। तो मैंने इक्वल किया यहाँ पर और यहाँ पर हमने लिख दिया एच लुकअप, टैब प्रेस किया, पूरा आ जाएगा। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो मैंने इस सेल को दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और कॉमा करने के बाद में पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे आपको सिंपली दे दिए टेबल यहाँ पर। आप चाहो तो पहले से भी दे सकते हो जो सीरियल नंबर है, चलो सीरियल नंबर से ही दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉमा किया। उसके बाद में पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं पूछा है, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर है रो इंडेक्स नंबर। जो वी लुकअप है उसमें पूछता है कॉलम, कॉलम होते हैं आपके ये, ठीक है, जो ऊपर बने हुए हैं। और यहाँ पर ये पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, रो बोले तो नीचे की तरफ जो ये बने हुई हैं ये रो। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर कि आपको कौन सी रो का डेटा निकालना है। तो मान चलो हम यहाँ पर डेटा निकाल रहे हैं 101 का, तो यहाँ पर ये है 1 2 3 पर, तो सिंपली हमको यहाँ पर 3 इंटर करना है और कॉमा करना है। उसके बाद में 0 प्रेस करना है एग्जैक्ट मैच के लिए एंड ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर चाहिए क्या, हमको यहाँ पर एज चाहिए, सेल चाहिए, क्या चाहिए वो चीज़ यहाँ पर हमको लिखनी पड़ेगी। लेकिन हम लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करेंगे, डेटा के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, लिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे सबसे पहले कॉलम पर और कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस कर देंगे तो पूरा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा और फिर ओके करके काम खत्म कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखो एज निकालते हैं तो 22 यहाँ पर एज आ गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और हम करेंगे क्या, नेम चाहिए तो नेम आ गया, आईडी चाहिए तो 101 आईडी आ गई। तो अगर कुछ भी चाहिए, डिपार्टमेंट देखना है क्या है तो डिपार्टमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ऐसे वर्क करता है हमारा एच लुकअप फॉर्मूला। और हमारे जो वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूलेज हैं इनको आप यूज़ कर सकते हो एक प्रकार से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ भी, ये उसके साथ भी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपको नहीं आती है तो आप जाकर देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने सभी वीडियोज़ का, कैसे आपको टाइपिंग सीखनी है, कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको एडवांस लेवल की जो हमारे एच लुकअप वी लुकअप फॉर्मूलेज है वो सीखने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क करती है, सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।
टेक केयर। और जिसकी कमेंट सबसे अच्छी रहेगी उसको कुछ अलग से गिफ्ट दिया जाएगा, तो कमेंट करना। बाय।